इट्स टाइम टू बेड टाइम स्टोरी। मामा मामा मुझे बेड टाइम स्टोरी सुनाओ जल्दी से। ओके ओके बेटा, मैं सुनाती हूँ। वैसे आपको कौन सी स्टोरी सुननी है? मुझे सिंड्रेला की स्टोरी सुननी है, सिंड्रेला की। ओके तो सुनो। एक बहुत समय पहले की बात है। सिंड्रेला नाम की एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। वो बहुत सुंदर और समझदार थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर चुकी थी, इसलिए वह अपनी सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनों के साथ रहती थी। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। वो सिंड्रेला से बहुत जला करती थी। वो सिंड्रेला से हर वक्त काम कराया करती थी और हमेशा उसे परेशान किया करती थी। एक दिन सिंड्रेला जब काम कर रही थी तभी कोई डोर नॉक करता है। सिंड्रेला बाहर जाती है, तब उसे महल का एक सिपाही दिखता है। वह उसे एक महल के दावत का न्योता देता है और कहता है कि हमारे राजकुमार के लिए महाराज ने एक बहुत ही बड़ी दावत रखी है। राज्य की सारी लड़कियां वहाँ आ सकती हैं। सिंड्रेला ये सुन के बहुत खुश हो जाती है। तभी सिंड्रेला की माँ आ जाती है और वो उससे वो इनविटेशन छीन लेती है। तो फिर क्या होता है? अरे अरे बेटा सुनो तो। और अपनी बेटियों को दिखाती है। उसकी बेटियां बहुत खुश हो जाती हैं इनविटेशन देख करके। सिंड्रेला भी बहुत खुश रहती है, लेकिन सिंड्रेला की माँ बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला उस पार्टी में जाए, इसलिए वह सिंड्रेला से दिन भर काम कराने लगती हैं। सिंड्रेला के पास बहुत सारे दोस्त थे, जैसे कि चिड़िया, चूहे। तो वो लोग सिंड्रेला से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन लोगों ने सिंड्रेला की मदद भी की। सिंड्रेला के पास उसकी माँ की एक ड्रेस थी जो बहुत ही पुरानी थी लेकिन सुंदर थी। सिंड्रेला चाहती थी मैं वही पहन के जाऊँ, लेकिन सिंड्रेला की माँ ने उस ड्रेस को भी फाड़ दिया और उसकी बहनों ने भी। तो क्या सिंड्रेला पार्टी में नहीं जाएगी? ओ बेटा, जाती है सिंड्रेला पार्टी में, लेकिन लास्ट में बताऊंगी मैं आपको, आगे पता चलेगा। और फिर सिंड्रेला को घर में बहुत सारे काम दे करके वो लोग तैयार होकर पार्टी में चले जाते हैं। सिंड्रेला सारा काम ख़त्म कर देती है और बहुत रोने लगती है बैठ करके। तभी सिंड्रेला के सामने एक परी प्रकट हो जाती है। क्या परी? हाँ बेटा परी, यानी कि फेरी। तो क्या फेरी सिंड्रेला को पार्टी में भेजती है? हाँ बेटा, फेरी प्रकट होती है। तो सिंड्रेला उसे देख के हैरान हो जाती है। वो कहती है तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों आई हो? तो वो बोलती है सिंड्रेला तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी फेरी गॉड मदर हूँ। ये सुन के सिंड्रेला कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन फिर वो सिंड्रेला को कहती है कि सिंड्रेला तुम एक पंपकिन और फिर उसके जो दोस्त हैं चूहे और भी जो चिड़िया विड़िया हैं सबको ले आती है। फिर वो पंपकिन को एक बग्गी में बदल देती है और चूहों को घोड़े में और एक चूहे को उस घोड़े को चलाने के लिए। तो क्या सिंड्रेला एक राजकुमारी बन के जाएगी? हाँ। तो उसके ड्रेस और सैंडल्स भी आती हैं बेटा। फिर परी उसके पुराने ड्रेस को बदल देती है एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस में जो बिल्कुल नई लगती है, और उसके बाद वह उसकी सैंडल्स कांच की उसे देती है। फिर सिंड्रेला बहुत खुश हो जाती है, लेकिन फिर परी उससे कहती है सिंड्रेला मेरी एक बात का अच्छे से ध्यान रखना, रात के घड़ी में 12 बजने से पहले तुम्हें वहाँ से वापस आना है, क्योंकि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सिंड्रेला कहती है ठीक है माँ, परी माँ, मैं ध्यान रखूँगी। फिर सिंड्रेला महल में जाती है। राजकुमार सिंड्रेला को देख के बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वो बहुत सुंदर रहती है। राजकुमार उससे डांस के लिए हाथ मांगते हैं। वह सिंड्रेला बहुत खुश हो जाती है, वह उनके साथ डांस करने लगती है। सिंड्रेला की सौतेली बहन और माँ भी नहीं पहचानती कि वो सिंड्रेला है, और वो दोनों बहुत ही गुस्से में रहते हैं क्योंकि राजकुमार उनकी बेटियों के साथ डांस नहीं करते रहते। फिर सिंड्रेला डांस करते करते भूल जाती है कि कब घड़ी में 12 बज गए। सिंड्रेला फिर घड़ी की ओर अचानक से देखती है और बहुत ही घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तो फिर क्या होता है? क्या सिंड्रेला पुराने फटे चिटे कपड़े में आ जाती है? नहीं बेटा, फिर सिंड्रेला वहाँ से भागने लगती है
और उसका एक कांच का जूता महल की सीढ़ियों पे गिर जाता है। अच्छा, तो राजकुमार उसी की मदद से उसे ढूंढेंगे क्या? अरे तुम्हें तो स्टोरी पता है, मैंने पूरी नहीं सुनी थी। अच्छा ठीक है, पूरी सुनाती हूँ तुम्हें। फिर वो वहाँ से भाग जाती है और फिर पुराने कपड़ों में आ जाती है। फिर वो दौड़ते दौड़ते अपने घर चली जाती है। लेकिन राजकुमार बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनकी सपनों की राजकुमारी वहाँ से चली जाती है। फिर वह उसका कांच का जूता उठाते हैं और अपने मंत्रियों को देते हैं और कहते हैं, सुनो, ये कांच के जूता ले जाके राज्य में जितनी भी लड़कियां हैं सबके पैरों में फिट करके देखो। जिसके भी पैर में ये आ जाएगा मैं उससे शादी कर लूँगा। ये सुन के मंत्री कहते हैं, ठीक है राजकुमार। फिर वो लोग चले जाते हैं। राज्य में मंत्री हर तरफ घूमते हैं, सारी तरफ वह ढूंढते हैं कि ये जूता किसी के भी पैर में आ जाए, पर ऐसा नहीं होता। फिर वो आखिरी में सिंड्रेला की सौतेली माँ के घर पे भी आते हैं। सिंड्रेला की सौतेली माँ बहुत खुश रहती है। उन्हें लगता है कि ये मेरी इन दोनों बेटियों में से किसी के पैर में तो आ ही जाएगी और राजकुमार दोनों में से किसी से शादी कर लेंगे। इसलिए वह उसे बैठाती हैं और दोनों को जूती हटाती है, लेकिन दोनों से किसी भी पैर में नहीं जाता जूती। फिर सिंड्रेला की बारी आती है, पर उसकी माँ सिंड्रेला को वो जूती नहीं हटवाने दे सकती थी। क्या आपके घर में और भी कोई है? नहीं, मेरे घर में कोई भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जा रहे हैं। फिर उसे आवाज़ आता है टेली पर से, अरे ये तो वहाँ से आवाज़ आ रहा है। फिर वो लोग जब चढ़ के देखते हैं तभी सिंड्रेला की सौतेली माँ उन्हें रोकती है, अरे अरे कुछ नहीं उधर, चलिए चलिए, नहीं हमें देखना होगा। फिर वो सिंड्रेला को वहाँ देखते हैं। सिंड्रेला के पैर में जूता फिट आ जाता है। अरे यही है लगता है राजकुमार के सपनों की राजकुमारी। तो फिर राजकुमार से शादी कर लेते हैं ना? हाँ बेटा, ऐसा ही होता है। लेकिन आप सोए क्यों नहीं? चलो आप सो जाओ आप। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको चेल्सी की बेड टाइम स्टोरी? लगी ना अच्छी? और अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।